दोस्तों अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। अल्फा पार्टिकल ऐसे लिखना है उसको, है ना, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। दोस्तों रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया, तो आपको एक क्वेश्चन तो यहाँ पर एक फैक्ट तो एनटीएससी के हिसाब से यही ध्यान रखना है कि दिस एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड बाय रदरफोर्ड and he was a colleague as well as a student of Sir J.J. Thomson। वो थॉमसन के ही एक स्टूडेंट थे, साथ में काम कर रहे थे दोस्तों। और थॉमसन के साथ एक बहुत अच्छी बात रही है, खुद को तो नोबेल प्राइज मिला ही है, उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी नोबेल प्राइज कई सालों को मिला है बाद में, उनमें से रदरफोर्ड भी एक है। रदरफोर्ड ने क्या किया, उन्होंने इस गाइडलाइन पे आगे बढ़े कि जो थॉमसन बोल रहे हैं अगर वो बात ठीक है तो फिर मैं कुछ ऐसा एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करूं जिससे उस बात की वैलिडिटी हो जाए। ही वॉज हैविंग नो इंटेंशन टू डिमीन रदरफोर्ड्स मॉडल, ही वॉज हैविंग नॉट, ओके। उनके ये कोई इंटेंशन नहीं थे कि जो अपने गुरु ने समझाया है उनको डिमीन करने के लिए कि ये मॉडल सही नहीं है। उनकी तो आउट ऑफ क्यूरोसिटी एक एक्सपेरिमेंट उनके दिमाग में आया, और वो एक्सपेरिमेंट ये था कि अगर थॉमसन का मॉडल सही है तो थॉमसन के मॉडल के हिसाब से एटम कैसा है तुम्हारा, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, सही है। उस पर अगर मैं कोई पॉजिटिव चार्ज भेजूंगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से हल्का सा डिफ्लेक्ट होना चाहिए और डिफ्लेक्शंस ऑब्जर्व होने चाहिए। ऐसी सोच के साथ में ही डिजाइन्ड अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट जिसको क्या नाम दिया गया दोस्तों, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या किया उसमें उन्होंने, अब हम समझ लेते हैं। एक एक चीज समझते जाना दोस्तों, याद रखते जाना, हर एक लाइन पे क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, हर एक लाइन पे। भले ही आपको मैं एनटीएससी के सवाल अभी मैं आपको लिखवाने जाऊंगा ना, तो दिक्कत यह है कि हर लाइन पे एक सवाल आएगा यहाँ पे, इसलिए आप बहुत ध्यान से समझिए। क्या किया गया, उन्होंने सबसे पहले तो ये सोचा कि मुझे कोई ऐसा एक एलिमेंट लेना पड़ेगा जिसके एटम्स हेवी होते हो, ठीक है। तो उनके दिमाग में कुछ नाम आए। दूसरा थॉट उनके दिमाग में आया कि वो ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसकी थिन शीट्स बनाई जा सकती हैं, बहुत ही पतली शीट्स बनाई जा सकती हो। हाय फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि ये ब्रेक क्यों है। वेल, जिस इंसान से मैंने लाइफ में सबसे ज्यादा सीखा, जिनके एक शब्द पर एवरेज स्टूडेंट्स को आईआईटी टॉपर्स बनते मैंने खुद देखा, मैं चाहता हूं अगर आप आईआईटी एस्पिरेंट हैं तो उनका 24 मिनट्स का एक वीडियो आप आज ही देखें। देखिए और आप समझ जाएंगे कि क्यों जिंदगी बदलने के लिए 24 मिनट्स ही सफिशिएंट है, अभी इसी वक्त। दोस्तों होता क्या है, आप एक पॉलीथीन भी ले लेते हैं ना पतली सी, तो उसमें भी हजारों मॉलिक्यूलर लेयर्स हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि एटम बहुत छोटा होता है। तो उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा मटेरियल चूज किया जाए जिस मटेरियल की मेलिएबिलिटी काफी हो। पहले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि मेटल्स आर मेलिएबल, मेटल्स आर डक्टाइल, पहले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। मेलिएबिलिटी काफी हो, मेलिएबिलिटी मतलब कि उसको हम चपटा कर करके क्या बना सके, थिन शीट। इन सारे क्राइटेरिया पर जो मटेरियल फिट हुआ वो था गोल्ड, इसीलिए उन्होंने ली गोल्ड फॉइल। फॉइल आप समझते हैं दोस्तों, मिठाई के ऊपर चांदी की जैसे वर्क लगाई जाती है ना, चांदी की वर्क लगाते हैं ऐसा, तो वो एक फॉइल जैसा समझ लीजिए आप, एल्यूमिनियम फॉइल, सिल्वर फॉइल, तो ऐसे ही गोल्ड फॉइल। तो ये गोल्ड फॉइल है, ठीक है, ये पतली सी गोल्ड फॉइल है। मैं साइड व्यू बता रहा हूं, जैसे आप शीट ऐसे रखी हुई है ना, आप उसको ऐसे रखोगे तो साइड व्यू आपको दिखाई देगा ना, तो ये साइड व्यू है आपका, ठीक है, उस फॉइल का। तो यहां पे ये एटम्स है, ऐसा सोचना है कि ये एटम्स है, ठीक है। आप बोलोगे सर एक एटॉमिक लेयर की फाइल बन जाती है क्या, नहीं, इतनी पतली तो नहीं बन पाती, वो तकरीबन 1000 एटॉमिक लेयर की थी, पर जो बहुत पतली बनाई जा सकती है ऐसा उन्होंने किया। अब क्या किया, उस समय तक दोस्तों हेनरी बेकवेरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज कर ली थी, और एक तरह के पार्टिकल्स उस समय नए नए पता चले थे अपने को, अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। एक नए तरह के पार्टिकल्स थे दोस्तों, अल्फा पार्टिकल्स। ये अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज्ड थे
और इन पे जो चार्ज था वो प्रोटॉन के चार्ज का डबल था। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है दोस्तों, प्लस ई, तो इन अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना था, +2e, प्रोटॉन के चार्ज का डबल। ठीक है, और इनका जो मास था वो मास 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन था, यानी हेवी पार्टिकल्स थे। आप बोलोगे सर ये हेवी कहां से हो गए, हम हेवी हैं इनके मुकाबले, तो ये हमारे आगे तो कुछ नहीं है। तो दोस्तों आप कंपैरिजन उन्हीं में कीजिए ना। अब आप जबरदस्ती ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आप मान लीजिए अपनी कंट्री की फुटबॉल टीम को यू आर कंपेयरिंग इट विद ब्राजील, व्हाई यू आर कंपेयरिंग राइट नाउ। अभी आप कंपैरिजन थोड़ा सा सेट, थोड़ा पैरामीटर कम कर लीजिए अभी। तो अभी इनका जो मास का कंपैरिजन करना है वो मास का कंपैरिजन इन्हीं पार्टिकल्स में करो, इनका अभी अपने से मत करो। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज कितना है, +2, मतलब प्रोटॉन के चार्ज का डबल, मास है प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स। तो रदरफोर्ड ने पाया कि ये अल्फा पार्टिकल सुटेबल है कि एक काम करता हूं मैं इन अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करवाता हूं इस गोल्ड फॉइल पे और देखूं क्या होता है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 क्या हो गया दोस्तों, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में दैट रदरफोर्ड टुक अ गोल्ड फॉइल। नाउ अब आपसे 9th क्लास में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई रदरफोर्ड टुक अ गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल ही क्यों ली थी। तो उसका उत्तर हमें लिखना है दोस्तों, एज गोल्ड इज हाईली मेलिएबल, gold is highly malleable, so we can have very thin sheets of gold, हम गोल्ड की बहुत ही पतली शीट्स बना सकते हैं, इसलिए गोल्ड लिया गया और कोई कारण नहीं था। ठीक है, गोल्ड फॉइल इसलिए ली गई है। अल्फा पार्टिकल्स क्यों लिए गए, तो अल्फा पार्टिकल्स आर हेवी पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। अब आप बोलोगे सर हेवी तो प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन से हेवी है, इसलिए क्या चुने गए, अल्फा पार्टिकल्स, कि हम अल्फा पार्टिकल चुनते हैं। तो कोई आपसे स्कूल में पूछे व्हाट डू मीन बाय अल्फा पार्टिकल, तो आप लिखना इट्स अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, इट्स अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल हैविंग चार्ज डबल ऑफ प्रोटॉन एंड मास 4 टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन। इसका चार्ज प्रोटॉन से डबल है और मास कितने गुना है, 4 गुना है। बाद में हमें समझ में आ गया दोस्तों ये कुछ नहीं, हीलियम का न्यूक्लियस होता है लेटर ऑन, अभी ये न्यूक्लियस टर्म मैंने यूज नहीं की है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अब क्या एक्सपेक्टेशंस लेके रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट सेट किया, तो रदरफोर्ड तो अपने गुरु का मान के बैठे थे कि थॉमसन सर ने बोला है कि एटम पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और एटम पॉजिटिवली चार्ज है और मेरे अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो जब ये यहाँ पे जाएंगे तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज एटम्स हैं, मतलब अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं दोस्तों, उनका असर रहेगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये इसको हल्का हल्का स्कैटर करना चाहिए, मतलब इन अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग होनी चाहिए। ठीक है, ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी रीबाउंड, वो ये तो मान के ही नहीं चल रहे थे कि अल्फा पार्टिकल पलट के वापस आएगा। क्यों, इसलिए नहीं मान के चल रहे थे क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि अल्फा पार्टिकल्स आर हेवी, अल्फा पार्टिकल्स हेवी है, तो जब वो जाएंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इनके कारण थोड़ी स्कैटरिंग हो जाएगी। ये रदरफोर्ड का एक्सपेक्टेशन था इस एक्सपेरिमेंट से, बट व्हाट ही फाउंड वाज टोटल एस्टोनिशिंग, व्हाट ही फाउंड वाज समथिंग अमेजिंग। उन्होंने जो पाया वो ऑब्जर्वेशंस क्या थे, तो आपसे स्कूल में पूछा जाएगा व्हाट वर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये आपके स्कूल एग्जामिनेशन के लिए बड़ा ही पॉपुलर सवाल है। ठीक है, सो व्हाट वर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, तो ऑब्जर्वेशंस थे दोस्तों, पहला ऑब्जर्वेशन और बड़ा ही अनोखा ऑब्जर्वेशन आया, ऑब्जर्वेशन ये आया, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड अनडीविएटेड, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे के सीधे निकल गए। ठीक है, उनको पीछे पकड़ने के लिए आपने यहां पर वही जिंक सल्फाइड की कोटिंग वाली, आपने एक सपोज जिंक सल्फाइड की कोटिंग की हुई एक दीवार बना रखी थी, तो आपको उस दीवार पे सिंटिलेशंस, उस दीवार पे चमक जिस तरह से मिली, उससे ये समझ में आया रदरफोर्ड को कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल तो एज इट इज जा रहे हैं, उनका कुछ हो ही नहीं रहा है। ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि उनकी स्कैटरिंग होगी,
रिबाउंड ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग बट स्कैटरिंग ही वॉज एक्सपेक्टिंग। वो जो मानकर चल रहे थे वो स्कैटरिंग थी कि वो छितर जाएंगे। जैसे कि आप बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स लो ना और उसको आप ऐसे दीवार की तरफ उछाल दो तो वो दीवार से टकरा के कैसे छितरेंगे, वो मानकर चल रहे थे। पक्का वो बिखर जाएंगे मोतियों जैसे। ठीक है कि आपने मोती उठा के दीवार पे मार दिए, लेकिन दिक्कत ये हुई कि ज्यादातर तो वो दीवार क्रॉस ही कर गए। सो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, पहला ऑब्जर्वेशन हमारा हो जाएगा दोस्तों, और ये आपकी स्कूल एग्जाम के लिए बहुत खास क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर पास्ड अनडिविएटेड। ठीक है, बहुत सारे तो वैसे निकल गए। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, जो वो ज्यादातर के लिए मान रहे थे, ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वुड स्कैटर, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग होगी, पर ज्यादातर तो सीधे ही निकल गए। देखिएगा, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट अ स्मॉल एंगल। कुछ अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग स्मॉल एंगल पे हुई। ये वो मान के चल रहे थे हाँ कि ऐसा होगा। रदरफोर्ड का सोचना ये था कि जब अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव आएंगे तो ये एटम में जो बाहर बाहर तो पॉजिटिव चार्ज है, उसके कारण इनकी छोटे एंगल पे स्कैटरिंग होगी। ज्यादातर के साथ यही होना था, लेकिन ज्यादातर के साथ हुआ दे पास्ड अनडिविएटेड। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स अंडरगो स्कैटरिंग एट स्मॉल एंगल। ठीक बात है। और तीसरे फैक्ट में दोस्तों, आपकी 9th की एनसीईआरटी में अलग लिखा है और 11th की केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में अलग लिखा है। आपके 9th की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है दोस्तों 1 आउट ऑफ 8000, 12,000 सॉरी 1 आउट ऑफ 12,000, ये आपकी 9th की एनसीईआरटी में लिखा है। और वहीं जो 11th की एनसीईआरटी उसमें लिखा है 1 आउट ऑफ 20,000। तो आप इतना लोड मत लेना, अभी आपकी एनसीईआरटी में 12,000 लिखा है तो 12,000 नहीं लेना। ठीक है, 12,000, तकरीबन 12,000 अल्फा पार्टिकल में से कोई एक पलट के वापस आ गया। यानी जैसे आपने एकदम सामने किसी चीज पे मारा हो और वो पलट के वापस आ जाए, तो वो रिबाउंड हुआ। दिखेगा, नियरली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 अल्फा पार्टिकल्स रिबाउंडेड बैक। वो रिबाउंड हुआ। ये बात ठीक है। अब वो रिबाउंड हुआ तो इसको रदरफोर्ड ने अपने शब्दों में कहा है कि ये मेरे लिए उतना ही अमेजिंग था, ये मेरे लिए उतना ही आश्चर्य भरा था, जैसे कि मैं कोई फुटबॉल 15 इंच की कोई सॉलिड कैनन बॉल, वो तो फुटबॉल भी नहीं, वो तो बोल रहे थे लोहे की कोई बॉल किसी टिश्यू पेपर पे मारूं और वो पलट के वापस आ जाए। क्योंकि उनकी अपेक्षा क्या थी, अल्फा पार्टिकल्स आर हेवी, तो वो किसी चीज से टकरा के वापस आ रहे, ऐसा कैसे हो गया? यानी जिस चीज से वो टकराए होंगे वो कितनी हेवी होगी जिससे कि अल्फा पार्टिकल टकरा के आ गया। उनके हिसाब से ऐसा था कि अल्फा पार्टिकल हेवी है, मैं उन्हें वो टिश्यू पेपर पे डाल रहा हूं तो वो उस पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा उससे थोड़ी स्कैटरिंग होगी। मजे की बात, ज्यादातर तो सीधे ही निकल गए, लेकिन हर 12,000 में से एक पलट के वापस से बाउंस बैक किया। सो 1 आउट ऑफ 12,000 अल्फा पार्टिकल बाउंस्ड बैक, रिबाउंडेड बैक। और वो रिबाउंड बैक होने के कारण दोस्तों उनको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई। ये 3 ऑब्जर्वेशन आपको समझ में आ गए। आपसे आपकी स्कूल एग्जाम पूछा जाए व्हाट वर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, बोलो बिंदास। पहला, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड अनडिविएटेड। सेकंड, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स अंडरगो डिफ्लेक्शन एट स्मॉल एंगल एंड 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 अल्फा पार्टिकल बाउंस्ड बैक। पक्का? अब ये तो हुए ऑब्जर्वेशन, ये तो उन्होंने देखा, ये आपने देखा, आपने ऑब्जर्वेशन किया, इससे कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया? सिर्फ ऑब्जर्वेशन करके थोड़ी बैठना था दोस्तों, अपने को इसका निष्कर्ष भी तो निकालना पड़ेगा। निष्कर्ष क्या निकाला गया? आप निष्कर्ष निकालते हो ना, जैसे एकदम से पटाखों की आवाज आने लगे, अभी आप बैठे हो तो आप कंक्लूजन क्या करते हो? ओ शायद इंडिया में जीत गई होगी, शायद ऐसा हो गया होगा, शायद वैसा हो गया होगा। तो रदरफोर्ड ने भी तो कुछ निष्कर्ष निकाले होंगे ना दोस्तों, कंक्लूजन ड्रॉ किए होंगे। एक सवाल आपसे पूछा जाता है, व्हाट वर द कंक्लूजंस ऑफ रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट? इस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजंस क्या थे? तो लिखिएगा। कंक्लूजन हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों, और कंक्लूजन किस पे बेस्ड होंगे? आपके ऑब्जर्वेशन पे। ठीक है, सबसे पहली चीज उन्होंने बोली कंक्लूजन में
कि भैया देखो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल तो जा रहे हैं सीधे सीधे, तो सबसे पहला कंक्लूजन तो सीधे सीधे उनके दिमाग में आया कि इसका मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। सो कंक्लूजन नंबर 1, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। किसी एटम का अधिकांश हिस्सा तो बिल्कुल खाली होता है, वहां पे कुछ भी नहीं होता, जिससे कि वो अल्फा पार्टिकल एकदम सीधे सीधे जा रहे हैं। आपकी एनसीईआरटी में एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया हुआ है दोस्तों। आप सोचिए, आप फुटबॉल खेल रहे हो, आपको ब्लाइंड फोल्ड कर दिया, आंखों पे पट्टी बांध दी, सामने एक कंक्रीट की वॉल है, तो जब आप फुटबॉल मारोगे किक वॉल की तरफ, आपको कोई फुटबॉल ला के आपको रख रहा है, तो जब वो वॉल से टकराएगी दोस्तों तो ठक 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 आवाज आएगी, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा वॉल है। लेकिन अब वो वॉल की जगह एक फेंसिंग होती, सिंपल वायर फेंसिंग, तो फुटबॉल उसमें से निकल जाती थी ना, तो आवाज नहीं आती। समझ पा रहे हैं? तो बस वैसे ही है, उन्होंने इस निष्कर्ष निकाला, तो जैसे वहां पर खाली हिस्सा होता, यहां पर पहला कंक्लूजन आया दैट मोस्ट ऑफ द पार्ट और मोस्ट ऑफ द एटम, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, वो खाली होता है। सही है। दूसरी बात क्या पाई, उन्होंने बोला कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए। तो मैंने लगा कि देखो ये एटम है तो बीच में कुछ पॉजिटिव है, जो अल्फा पार्टिकल यहां जा रहा है, तो ये पॉजिटिव के कारण, धक्का आने के कारण वो छोटे एंगल पे क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट। ठीक है। कुछ हुए बाउंस बैक। बाउंस बैक कौन हुआ दोस्तों, जो डायरेक्टली किसी एक चीज की तरफ जा रहा था जो कि बहुत हैवी है। तो अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ किया, और ये कंक्लूजन दोस्तों खोज बना एक नए तरह के, समझ लीजिए, चीज की, जिसे हमने नाम दिया एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक है, ये आपको आईआईटी में पूछा जा चुका है, मेडिकल एंट्रेंस में भी पूछा जा चुका है, आपके एनटीएससी में भी आ चुका है कई बार, कि रदरफोर्ड मॉडल की, रदरफोर्ड इस एक्सपेरिमेंट की सबसे बड़ी खोज क्या थी, और वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। हमें आंसर लिखना चाहिए कि हमें न्यूक्लियस मिला, वी फाउंड न्यूक्लियस, एटॉमिक न्यूक्लियस। ये बात ठीक है। तो उन्होंने बोला मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। दूसरा, मोस्ट ऑफ द मास, most of the mass of the atom is concentrated inside nucleus, inside nucleus, and nucleus is positively charged। और ये न्यूक्लियस क्या होता है दोस्तों, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। आपको बात समझ में आई? तो एटम का ज्यादातर मास, तकरीबन तकरीबन पूरा मास कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है, न्यूक्लियस पे। ये बात ठीक है। बाहर मास बहुत कम है, निग्लिजिबल है। तो वो जो हेवीनेस है ना, जिसके कारण से वो अल्फा पार्टिकल पलट के वापस आ गए, वो ऐसी किसी चीज से टकराने की तरफ बढ़ रहे थे, वो चीज का नाम क्या है दोस्तों, न्यूक्लियस। जहां पर एटम का मोस्ट ऑफ द मास क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? तो एटम का अधिकांश हिस्सा खाली है, तकरीबन मास कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है, न्यूक्लियस पे। एंड थर्ड पॉइंट, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये न्यूक्लियस कैसा होता है दोस्तों, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। तभी तो अल्फा पार्टिकल रिबाउंड होके आया दोस्तों। अगर ये न्यूट्रल होता तो अल्फा पार्टिकल को धक्का कौन मारता वापस पीछे, वो जाके उसी से टकराना था। तो वो रिबाउंड होके आया या डिफ्लेक्शन हुआ, इसका मतलब ही है कि न्यूक्लियस कैसा चार्ज है आपका, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ये बात ठीक है। और कुछ कैलकुलेशंस करने के बाद इवन रदरफोर्ड ही कुड फाइंड आउट, उसने निकाल सकते थे वो, कि इस न्यूक्लियस की रेडियस कितनी होती है, इस न्यूक्लियस का साइज कितना होता है। इंटरेस्टिंगली वो ये भी निकाल पाए कि इसका साइज कितना होता है। क्यों, देखो अब वो कैसे करते हैं, वो 12th फिजिक्स में सीखते हैं दोस्तों। हम यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और एक कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। पर चलिए, अभी वो आपके विषय की बात नहीं है, अभी तो दोनों ही आपने एज सच पढ़े हुए नहीं होते हैं उस तरह से, तो वो साइज आप खुद नहीं निकाल पाओगे। पर 12th फिजिक्स में ऐसे सवाल आते हैं
क्या करना होगा अपने को, रदरफोर्ड ने कैलकुलेशंस किए, चलो अपने लिए उसी ने कैलकुलेशन कर दिए, एंड रदरफोर्ड ने कैलकुलेशन करके कहा कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है दोस्तों, वो साइज ऑफ न्यूक्लियस 10 की पावर -15 मीटर के ऑर्डर का होता है, वहीं साइज ऑफ एटम 10 की पावर -10 मीटर का ऑर्डर होता है। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कितना बड़ा डिफरेंस है। शायद आपको ये फील अभी नहीं आ पा रहा होगा, आप तो खैर ये फैक्ट नोट डाउन करके रख लीजिए क्योंकि ये एनटीएससी में पूछे गए हैं। साइज ऑफ न्यूक्लियस is of the order of 10 to the power -15 meter and size of atom is of the order of 10 to the power -10 meters। अब आपको शायद इसका फील नहीं हो रहा होगा दोस्तों, इसका फील करवाने के लिए मैं आपको ये बोलता हूं, यहां पर -10 है या -15 है, यानी एटम न्यूक्लियस से 1,00,000 गुना बड़ा होता है। कितने गुना? 1,00,000। 10 की पावर 5 1,00,000 मीटर। अब आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, एक बॉल रखी हुई है, क्रिकेट बॉल, और न्यूक्लियस एटम 5 किलोमीटर का, कितना बड़ा एटम होता होगा और कितना छोटा न्यूक्लियस होता है, और एटम का सारा मास कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है? न्यूक्लियस पे। तो बचे हुए हिस्से में तो खाली है, वैक्यूम। वैक्यूम होता है एटम में बहुत सारे पार्ट में। तो ये बात ठीक है।